बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम मैकेनिकल सेकेंड ईयर। हमने पिछले लेक्चर में मैकेनिकल डिवाइसेस को, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ना शुरू किया। लास्ट लेक्चर मैंने आपको टॉगल जॉइंट का पढ़ाया। आज हम हैंगिंग चेन और ट्रस या फ्रेम्स हम पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने टॉगल जॉइंट में कम से कम फोर्स अप्लाई करके मैक्सिमम लोड को हमने पिक किया। आज भी हम यही करने जा रहे हैं कि हैंगिंग चेन के ज़रिए हम हैवी लोड्स को हम पिक करते हैं। इसी तरह अगर ट्रसेस या फ्रेम्स हैं तो उनको भी हम हैवी लोड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पहले आपके पास है हैंगिंग चेन। हैंगिंग चेन मीन ऐसे लोड जिनको चेन के ज़रिए उठाया जाता है। आपने बहुत देखा होगा हमारे जो इलेक्ट्रिकल पोल्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रिकल पोल्स उनके ऊपर वायर्स को हमने जो है वो कनेक्ट किया होता है। तो ये जो पोल्स हैं उनके ज़रिए ये हैंगिंग चेन है। मसलन आप देखते हैं कि दो पोल्स हैं, दो पोल हैं, एक आपके पास पोल ये है, एक आपके पास पोल ये है। यहाँ से आपने जो है वो किसी चीज़ को आपने टच किया तो मैक्सिमम अगर टाइटनेस देखें तो यूँ होगा, अगर आप थोड़ा सा उसको लूज रखेगा तो ऐसे होगा। तो ये बेसिकली हैंगिंग चेन है। बहुत से जगहों पे आपने 3 फ्रेम्स में भी देखा होगा इस तरह। ये आपके पास एक हैंगिंग चेन आती है, इसको हम हैंगिंग चेन कहते हैं, जिसके अंदर कम से कम जो है वो 2 पोल्स, कम से कम 2 पोल्स, उनके दरमियान में हैंगिंग बॉडी होती है। इसी तरह हम अक्सर देखते हैं, और ये एक पोल से भी हो सकता है, हम देखते हैं घर के अंदर छत के साथ एक वायर हम लटका के रखते हैं और उसके नीचे हम एक बल्ब लगा देते हैं। ये हैंगिंग चेन है। ऐसी बॉडी, ऐसी चीज़ जो मुख्तलिफ बॉडीज को हैंग करके रखे, दैट इज कॉल्ड हैंगिंग चेन। तो इसमें अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है वो आपके पास आ रही है ट्रस या फ्रेम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रसेस या फ्रेम्स जनरली क्या होता है कि जब हमें कोई हैवी लोड देना पड़ता है या रखना पड़ता है या उसके ऊपर से गुजारना पड़ता है, तो वहाँ पर आपके पास जो ट्रस या फ्रेम्स बनते हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए हम मसलन ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये जो हैवी ब्रिजेस हैं जिनके ऊपर हाईवे के ऊपर मुख्तलिफ ट्रैफिक्स गुजरती हैं, या रेलवे ब्रिज बनाया हुआ है जिसके ऊपर ट्रेन पास हो रही है, तो ये बेसिकली आपके पास मेंबर्स हैं जो रॉड की शक्ल में मेंबर्स कहलाए जाते हैं। कम से कम 5 मेंबर्स इस तरह से, 5 रॉड इस तरह से आपस में ज्वाइंट किए जाते हैं कि उनके बीच में ट्रायंगल की शेप बने। मसलन आप देखेंगे भी कि आपके पास एक फ्रेम आप लगा देते हैं यहाँ पर, और इसी तरह आप इसको यूं भी कर सकते हैं। गौर से देखें तो हर फ्रेम को आप देख रहे होंगे एक ट्रायंगल बनाती हुई आपके पास। तो इसको हम फ्रेम या ट्रस का हम नाम कहते हैं। जहां ये मेंबर्स आपस में ज्वाइन होते हैं, ये इसको ज्वाइंट बोलते हैं। ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, ये भी ज्वाइंट है, एग्जैक्टली ये भी ज्वाइंट है और ये भी ज्वाइंट है। तो इन ज्वाइंट्स का जो सेकेंड नेम है, दिस इज कॉल्ड नोड। इन ज्वाइंट्स को हम नोड कहते हैं। नोड, 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 नोड एंड सो ऑन। अब जितना इसके ऊपर हम लोड डालेंगे तो फिर इस जो फ्रेम आ रहा है, ये जो आपके पास रॉड आ रहा है, इस रॉड को जो हेल्प मिल रही है, एक इस फ्रेम से लोड से मिल रही है, एक इस नोड से मिल रही है, इस नोड से मिल रही है, इस नोड से मिल रही है और इस नोड से मिल रही है। तो अब गौर करें कि 1 2 3 4 5 6 7, तो कम से कम 5 रॉड्स जो है ना, कम से कम 5 रॉड्स ये मिलेंगे, 5 मेंबर्स मिलेंगे, जिससे आपके पास फ्रेम बनेगा। तो जैसे मैंने कहा कि हैवी ब्रिजेस के ऊपर जब हम जो ट्रैफिक गुजारते हैं तो वहाँ पहले हमें फ्रेम बनाना पड़ता है, और अगर रेलवे ब्रिज है, यहाँ से रेलवे
रेल में गुजरना होता है किसी दरिया के ऊपर, तो वहाँ भी हमें सबसे पहले ये जो फ्रेम को हम बना के उसके ऊपर से हम फिर लोड को हम पास करवाते हैं। तो बेसिकली जो ट्रस या फ्रेम्स हैं वो उसकी दो किस्में हैं, काइंड्स ऑफ फ्रेम्स। एक है आपके पास परफेक्ट फ्रेम, परफेक्ट फ्रेम्स, उसमें आपके पास है कि n इज इक्वल टू बेसिकली 2j माइनस 3। अब अगर लेफ्ट साइड बराबर हो राइट साइड के, यदि आप फर्ज करें n आपके पास 5 है और j जो है आपके पास j वो 4 है, तो वो क्या होगा कि 5 n की जगह पुट कर दिया तो 2 into j आपके पास 4 है माइनस 3, तो 5 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो दोनों साइड्स आपस में अब ये बराबर होगी। उस केस में जब आपके पास नंबर ऑफ फ्रेम्स, यहां n नोड को शो नहीं कर रहा, यहां n जो है वो नंबर ऑफ फ्रेम्स या नंबर ऑफ मेंबर्स को शो कर रहा है, नंबर ऑफ रॉड्स को शो कर रहा है। अगर रॉड आपके पास या मेंबर्स आपके पास 5 हैं और उनके जॉइंट्स आपके पास हर हाल में 4 होने चाहिए। मसलन आप देखते हैं 1 2 3 4, एक 1 रॉड, 2 रॉड, 3 रॉड, 4 रॉड, 5 रॉड, तो 1 2 3 4 5 रॉड, मेंबर्स 5 बन गए और इनके जो जॉइंट्स हैं 1 2 3 4। तो ये एक लिहाज से एक परफेक्ट फ्रेम है। अब आप इनकी वैल्यूज अगर आप पुट कर दें तो n इज इक्वल टू 5, 2 into j is 4, तो आपके पास बन गया लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास, इसको हम कहेंगे परफेक्ट फ्रेम। इसी तरह अगर आपके पास इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट फ्रेम्स, उसमें अगर आपके पास n इज इक्वल टू 2j माइनस 3, उस केस में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की आपके पास इक्वल नहीं होगी। तो उस केस में अगर आपने क्या करना है, इसमें तो डेफिसिट आ जाता है। यहाँ 5 से ज्यादा 6 या और या कम आपके पास आ सकती हैं। तो अगर फर्ज में आपके पास यहाँ पर 6 आ गया और 6 तो इज इक्वल टू, तो 6 के साथ आप देखें 1 2 3 4 5, और अगर आप इसको ले जाते हैं 6, तो जहां ज्वाइंट्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5 ज्वाइंट्स बन रहे हैं, 5 ज्वाइंट्स। तो अगर आप इसको पुट करते हैं 6 इक्वल टू 5 ज्वाइंट्स इनटू 2 into 5, 2 into 5 minus 3, तो 6 is equal to 10 minus 3 is equal to, ये आपके पास आ जाएगा 7। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ सका, इस लिहाज से ये इम्परफेक्ट फ्रेम कहलाएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो परफेक्ट फ्रेम और इम्परफेक्ट फ्रेम में हमने यहाँ देखा कि जो डेफिशिएंसी है वो आपके पास फ्रेम की है, मेंबर की है। मेंबर अगर आपके पास कम है, अगर जैसे 6 मैंने कहा, तो अब आपके पास जो इसका आंसर आता है 6 इज इक्वल टू 7, जो कि बराबर नहीं हो सकता। तो ये 6 डज नॉट इक्वल टू 7। तो इस यानी आपके पास हर हाल में, अच्छा जो परफेक्ट फ्रेम्स होगी उसमें यह है कि आप जिसमें जितने भी रॉड्स उतने आपने इसमें मेंशन कर दिए, जॉइंट्स कितने होंगे, यहाँ जितने भी हैवी लोड्स होंगे वो आसानी आप इसमें से क्रॉस कर लेंगे। जबकि इम्परफेक्शन के साथ काम करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपके पास नंबर ऑफ रॉड्स बड़े होंगे, ज्यादा होंगे, मेंबर ज्यादा होंगे, या फिर जॉइंट्स ज्यादा होंगे। जब भी जॉइंट्स ज्यादा होंगे, जब भी नंबर ज्यादा होंगे, मेंबर ज्यादा होंगे या रॉड ज्यादा होंगे, तो वो चीज़ इम्परफेक्ट होगी। वहाँ अगर आप हैवी लोड गुजारेंगे तो उसमें यह है कि उसके ब्रेकेज का या उसके खुदा न खास्ता नुकसान के ज़्यादा चांस हैं। इसलिए हमें दोनों चीज़ों को, परफेक्ट फ्रेम्स को ही हमें प्रेफर करना है। तो देख लें अगर आप, तो जो हैंगिंग
वर्किंग चेन के साथ दोनों का बड़ा रास्त ताल्लुक है। हैंगिंग चेन में भी आपने जॉइंट्स 2 दे दिए, रॉड दे दिए, इसी तरह यहाँ पे आप आगे देखें तो हम परफेक्ट फ्रेम और इनपरफेक्ट फ्रेम को भी हमने पढ़ लिया। ये है दो आपके पास नेक्स्ट जो है हैंगिंग और चेन ट्रस, ये मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, डिवाइस हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वो बोर्स नोटेशन पढ़ेंगे और लेंबिज थ्योरम पढ़ेंगे। तो वो भी मैकेनिकल डिवाइसेस की, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स की एप्लीकेशन है। उनको पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल्स भी कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो टॉपिक था ये मैकेनिकल सेकेंड ईयर का था। अगर किसी स्टूडेंट को कहीं कोई कन्फ्यूजन आती है तो वो मेरे ईमेल पे रब्ता कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, ईमेल से भी इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम जो है वो उसी वक्त हल कर दिया जाएगा। अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम बोर्स नोटेशन और लेंबिज थ्योरम को पढ़ेंगे। तब तक